प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के साबरमती से अमृत महोत्सव का किया शुभारंभ। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा, किसी भी राष्ट्र का भविष्य तभी उज्जवल होता है जब वो अपने अतीत के अनुभवों और विरासत के गर्व से जुड़ा रहता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काकोरी शहीद स्मारक पर अमृत महोत्सव की शुरुआत। काकोरी के शहीदों को किया नमन, अर्पित की पुष्पांजलि। कहा, प्रदेश में आजादी के आंदोलन से जुड़ी घटनाओं वाले स्थानों पर आयोजित होंगे कार्यक्रम। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण ने पकड़ी रफ्तार। प्रदेश में आज 4000 से अधिक केंद्रों पर 1 लाख से ज्यादा लोगों को लगाया गया कोरोना का टीका। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 167 नए मामले आए सामने। और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की सीरीज के पहले T20 मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का लिया फैसला। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की। अमृत महोत्सव कार्यक्रम आजादी के 75 साल पूरे होने से 75 सप्ताह पूर्व शुरू हुआ है और ये 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आजादी का अमृत महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च की। प्रधानमंत्री ने इंडिया 75.nic. नामक वेबसाइट की शुरुआत की। Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. पीएम ने साबरमती आश्रम से पदयात्रा को भी रवाना किया। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में आजादी के अमृत महोत्सव पर लगी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में आजादी के ऐतिहासिक क्षणों से जुड़े चित्र, पत्रिकाओं और अन्य संग्रह को लगाया गया है। प्रदर्शनी में दांडी मार्च की दुर्लभ तस्वीरों के अलावा खान अब्दुल गफ्फार खान, सरोजनी नायडू की तस्वीरों की भी प्रदर्शनी लगाई गई है। इन तस्वीरों को कलाकार छगनलाल जाधव के द्वारा बनाया गया था। छगनलाल 12 वर्ष की उम्र में अहमदाबाद आए थे और गांधी जी के साथ जीवन पर्यंत रहे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज इतिहास बना रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि ये ऐतिहासिक पल तीर्थों के संगम के समान है। आज दांडी यात्रा की वर्षगांठ पर हम बापू की इस कर्मस्थली पर इतिहास बनते भी देख रहे हैं और इतिहास का हिस्सा भी बन रहे हैं। आज आजादी के अमृत महोत्सव का प्रारंभ हो रहा है, पहला दिन है। हमारी यहां मान्यता है कि जब कभी ऐसा अवसर आता है तब सारे तीर्थों का एक साथ संगम हो जाता है। आज एक राष्ट्र के रूप में भारत के लिए भी ऐसा ही पवित्र अवसर है। आजादी के अमृत महोत्सव पर 5 स्तंभों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये 5 स्तंभ आजाद भारत के सपनों और कर्तव्यों को देश के सामने रखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी संकल्प के साथ आज आत्मनिर्भर चरखा और इंक्यूबेटर को भी लॉन्च किया गया है। इस पर्व में शाश्वत भारत की परंपरा भी है, स्वाधीनता संग्राम की परछाई भी है और आजाद भारत के गौरवान्वित करने वाली प्रगति भी है। फ्रीडम स्ट्रगल आइडियाज एट 75, अचीवमेंट्स एट 75, एक्शंस एट 75 और रिजॉल्व्स एट 75। ये पांचों स्तंभ आजादी की लड़ाई के साथ साथ आजाद भारत के सपनों और कर्तव्यों को देश के सामने रखकर
आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। इन्हीं संदेशों के आधार पर आज अमृत महोत्सव की वेबसाइट के साथ चरखा अभियान और आत्मनिर्भर इंक्यूबेटर को भी लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत निर्भरता का अमृत भी बताया। आजादी का अमृत महोत्सव यानी आजादी की ऊर्जा का अमृत। आजादी का अमृत महोत्सव यानी स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणाओं का अमृत। आजादी का अमृत महोत्सव यानी नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत। आजादी का अमृत महोत्सव यानी आत्मनिर्भरता का अमृत। और इसलिए ये महोत्सव राष्ट्र के जागरण का महोत्सव है। ये महोत्सव सुराज्य के सपने को पूरा करने का महोत्सव है। ये महोत्सव वैश्विक शांति का, विकास का महोत्सव है। देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के विख्यात शहीद स्थल काकोरी में अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि हम काकोरी की जिस भूमि पर हैं वो शहीदों के कारण पवित्र भूमि है। आजादी के आंदोलन की रणभूमि में जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, ये उनको नमन करने का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आजादी के आंदोलन से जुड़े ज्ञात अज्ञात शहीदों को नमन करने का और देश की भावी पीढ़ी को आजादी के आंदोलन से अवगत कराने का जो अवसर दिया वो सराहनीय है। उन्होंने कहा कि 75 सप्ताह तक उत्तर प्रदेश में जहां कहीं भी आजादी के आंदोलन से जुड़ी घटनाएं घटित हुई हैं, ये कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पीआईबी और आरओबी द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा मंदिर में जाकर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री द्वारा अमृत महोत्सव के अवसर पर दिए गए संबोधन को भी देखा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश के आजादी के दीवानों ने देश की संपूर्ण स्वाधीनता के लिए एक आंदोलन की शुरुआत की थी। सभी ने अवज्ञा के नाम पर भारत के स्वाधीनता आंदोलन के सुप्रसिद्ध इस आंदोलन का स्मरण करने के लिए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक बार फिर से यह दांडी मार्च जो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक निकला था, उसी की स्मृतियों को ताजा करने के लिए एक बार फिर से इस मार्च का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कुछ ही देर में गुजरात के ऐतिहासिक दांडी नामक स्थान पर प्रारंभ होने जा रहा है। हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है कि 15 अगस्त 2022 देश की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरा देश आजादी के अमृत महोत्सव को 75 सप्ताहों तक हर्षोल्लास के साथ आयोजित कर सकें, इस दृष्टि से आज से ही यह कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ होने जा रहा है। देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर झांसी के ध्यानचंद स्टेडियम से साइकिल यात्रा निकाली गई, जो झांसी की रानी के किले पर जाकर समाप्त हुई। सभी प्रतिभागियों को ग्रामीण विकास मंत्री मोती सिंह ने प्रमाण पत्र वितरित किए और आजादी की 75वीं वर्षगांठ के प्रतीक 75 गुब्बारे उड़ाकर वर्षगांठ का आगाज किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल सभागार से आजादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ वर्चुअल तरीके से किया। सत्तावन से हमारी लड़ाई शुरू हुई थी अंग्रेजों से
और 15 अगस्त 1947 को भारत का तिरंगा हमें मिला, भारत हमारा हुआ। भारत आजाद भारत हिंदुस्तानियों की विरासत को उन्हें मिला, जिसका एक अलग महत्व है। आजादी का अमृत महोत्सव आज मेरठ की क्रांति धरा पर धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पालन व डेयरी विकास राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान ने कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम से 75 साइकिल सवारों की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्य आयोजन स्थल शहीद स्मारक में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने सूचना प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का शुभारंभ भी किया। इस मौके पर 75 गुब्बारे को उड़ाकर शांति का संदेश भी दिया गया। शहीद स्मारक पर 1857 क्रांति के महानायकों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। प्रधानमंत्री की सोच है कि युवा पीढ़ी, आजादी का आंदोलन रहा, आजादी कितनी मुश्किल से मिली और आजादी के बाद हिंदुस्तान आज कहाँ है, इन सब बातों पे विचार हो। नई पीढ़ी जुड़े, जो आजादी में जिन्होंने अपना सर्वस्व योगदान दिया, उनके बारे में भी जनता दोबारा बात करे। आने वाले भारत का रोड मैप अगले 25 साल में क्या हो, ये भी सरकार की सोच है कि इसी एक साल में हम ये निकाल के लाएं कि इस देश को लेके कहाँ जाना है। आज तक अधिकारों की बात हुई है, कर्तव्य की भी बात हो कि आम नागरिक के इस देश में कर्तव्य क्या है। एक प्रधानमंत्री की सोच है कि पूरे भारत में एक साल एक तरह से मंथन चले, बातचीत हो इसके बारे में। कितनी कुर्बानी और बलिदान के बाद हिंदुस्तान को आजादी मिली। आज 75वां वर्ष मनाने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। हम अपने पूर्वजों को, खासतौर से उन लोगों को जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, बलिदान दिया, उन पर गर्व करते हैं और आज उन्हीं की याद में ये समारोह आयोजित किया गया है। उन लोगों को, नई पीढ़ी को ये मालूम होना चाहिए कि कितनी कुर्बानी और कितने बलिदान के बाद हमको ये दिन देखने को मिला। हापुड़ जनपद में भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। स्कूली छात्र छात्राओं ने भारत माता की जय के नारों के साथ आजादी अमृत महोत्सव पर साइकिल रैली निकालकर महोत्सव का शुभारंभ किया और शहीदों को भी याद किया। साइकिल रैली का उद्देश्य था कि स्कूली छात्रों से लेकर अन्य लोगों को भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। बता दें कि हापुड़ के निजामपुर से साइकिल रैली का आयोजन किया गया और हापुड़ नगर पालिका में बने शहीद स्तंभ पर रैली का समापन किया गया। इसके साथ ही रैली में पुलिस व प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं स्कूल की छात्राओं की माने तो उन्हें रैली निकालकर भारत के इतिहास के बारे में काफी जानकारी मिली है। हम अपने स्कूल की तरफ से यहाँ पे भारत की स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ बनाने के लिए यहाँ आए हैं। हमें बहुत अच्छा लगा कि हमें इस सब की जानकारी मिली। हमने निजामपुर से यहाँ तक रैली निकाली है। ये आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसमें पूरे प्रदेश में जितने भी शहीद स्मारक हैं वहाँ पे रैली आके उसको एक तरह से फूल माला माल्यार्पण करके उनका सम्मान किया जा रहा है और ये रैली उसी के उपलक्ष्य में की गई थी। प्रयागराज जिला प्रशासन और क्षेत्रीय खेल कार्यालय प्रयागराज के संयुक्त तत्वाधान में आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर स्कूली छात्रों और आम लोगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आज एक साइकिल रैली निकाली गई। इस रैली में छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आम जनमानस को स्वतंत्रता संग्राम और आजादी के 75 साल की उपलब्धियों से जागरूक कराया। ये रैली अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से शुरू होकर चंद्रशेखर आजाद पार्क पर समाप्त हुई। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी अनिल तिवारी ने बताया कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर अमृत महोत्सव के अंतर्गत लोगों को जागरूक करने के लिए इस रैली का आयोजन किया गया है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन विभिन्न जनपदों में किया। उसी के अंतर्गत आज प्रयागराज में अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत हर बढ़ते कदम के तहत एक साइकिल रेस का आयोजन किया गया, जिसमें खिलाड़ियों और वॉलंटियरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
काफी उत्साह उनमें था। अति उत्साहित होकर बच्चे और अन्य वॉलंटियर्स, अन्य सहयोगियों ने भी इसमें भाग लिया। लोगों को जागरूक करने के लिए ये रैली निकाली गई थी। ये 75वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के तहत ये रैली निकाली गई थी, जो लोगों को जागरूक करने के लिए थे। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा देश भर में अमृत महोत्सव के अंतर्गत विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में सीतापुर में स्थानीय आरएमपी महाविद्यालय में नेशनल कैडेट कॉर्प की 22 यूपी बटालियन यूनिट ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान कैडेट्स द्वारा महाविद्यालय परिसर में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय परिसर की दीवारों पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्रों समेत उनके कथनों को पोस्टर के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय स्वयंसेवी संस्था के अध्यक्ष ने मुख्य अतिथि के तौर पर कैडेट्स को संबोधित करते हुए कहा कि आज ही की तारीख को महात्मा गांधी ने साबरमती से पदयात्रा निकाली थी, उसी की स्मृति में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। महाविद्यालय के एनसीसी प्रशिक्षक पवन कुमार यादव ने कार्यक्रम की विषय वस्तु पर विस्तार से प्रकाश डाला। 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, तो हमें एनसीसी दिल्ली डायरेक्टरेट से हमें आदेश मिला है, जिसके लिए हमारे जनपद सीतापुर से आरएमपी पीजी कॉलेज को चुना गया है एनसीसी बटालियन से, ताकि हम यहाँ पे साफ सफाई करवाएं। और आज जो मुख्य अतिथि बुलाए गए थे, तो उनके द्वारा कुछ उद्बोधन, जिससे हमारे विद्यार्थियों और हमारे एनसीसी कैडेट्स का आगे का मार्गदर्शन हो सके। और इसी क्रम में हम लोगों ने यहाँ पे सफाई की और हमारे महात्मा गांधी जी की प्रतिमा धुली गई, इनको नहलाया गया और ये सारा प्रांगण साफ सुथरा किया गया। साफ सफाई का उद्देश्य ये है, भारत सरकार एनसीसी महानिदेशालय के माध्यम से विभिन्न कॉलेजों में जहां एनसीसी चल रही है, वहां पर जो ऐतिहासिक धरोहर के रूप में जो प्रतिमाएं हैं महापुरुषों की, उनकी सफाई के पीछे उद्देश्य ये है कि कैडेट इस सफाई में हिस्सा ले, जिससे जो सरकार का स्वच्छता अभियान है वो बड़े बृहद पैमाने पर आगे बढ़ाया जा सके। हाथरस के गांव आहावरनपुर में महाशिवरात्रि पर नवनिर्मित शिव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंत्रोच्चार के बीच शिव परिवार और राम दरबार सहित कई मूर्तियों की स्थापना की गई। इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए, जिनमें उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे प्रमुख नाम रहे। इस मौके पर आरएसएस के प्रचारक पंजाब व चंडीगढ़ प्रांत के संगठन महामंत्री दिनेश कुमार की ओर से अतिथियों का स्वागत किया गया। इस मंदिर का जो लोकार्पण हुआ है, उन्होंने दिनेश जी ने अपने माता पिता की स्मृति में ये मंदिर बनाया है। वो ये प्रेरणा दे रहा है, जैसे मैंने अभी बोला भी था, कि हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो भी आदर करना चाहिए, क्योंकि हम उन्हीं के कारण किसी स्थान पर पहुंचते हैं। और दूसरा, भोले बाबा की कृपा उनके गांव के अलावा पूरे हाथरस मंडल में बनी रहे। इस मंदिर की भगवान भोले बाबा से यही प्रार्थना। प्रदेश की योगी सरकार की 4 साल के काम की उपलब्धियों के साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह लखीमपुर खीरी के दौरे पर हैं। इसी क्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और गांव-गांव जाकर चौपाल के माध्यम से लोगों से मिलेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि हम प्रदेश सरकार की 4 साल की एवं केंद्र की जन कल्याणकारी उपलब्धियों को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। राज्य और की 4 साल की जो सरकार अपना काम किया है, योगी सरकार ने 4 साल की जो उपलब्धियां हैं वो गांव-गांव तक लेकर जाना। माननीय योगी जी केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में जो योजनाएं हैं केंद्र राज्य सरकार की, वो हमें गांव के चौपाल के माध्यम से जनता तक लेकर जाना। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आज प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना से संक्रमित 167 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में 1819 कोरोना के एक्टिव मामले हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 5,94,396 लोग कोविड-19 से ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में कोविड वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। आज 4,000 से अधिक केंद्रों पर 1 लाख से अधिक टीकाकरण किया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा प्राइवेट चिकित्सालयों में 250 रुपए प्रति डोज नियत की गई है। 250 रुपए से अधिक पैसे मांगे जाते हैं तो जिले के सीएमओ को सूचित करें।
कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 8,743 लोगों की आज तक मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 90,202 सैंपल्स की जांच की गई और कुल मिलाकर के अब तक 3,25,71,317 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। इस प्रकार 3.25 करोड़ से अधिक टेस्ट करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। गौर करने की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में अपने प्रदेश में भी जो संक्रमण के नए प्रकरण आ रहे हैं 24 घंटे में, उनमें कुछ बढ़त देखने को मिली है। 10 दिन पहले ये संख्या 2 डिजिट में हो गई थी, 100 से कम आ गई थी और अब धीरे धीरे बढ़ते हुए संख्या 167 तक आ गई है। तो इसलिए इस समय बहुत ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में भी। लखनऊ के मॉल श्री प्रेक्षागृह कुकरेल में वन विभाग द्वारा वन प्रमाणीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्री दारा सिंह चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकता किसानों की आय दुगनी और इको टूरिज्म एवं 2021 में 30 करोड़ वृक्षारोपण पर चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश वन निगम के प्रबंध निदेशक अजय कुमार ने बताया कि आज की कार्यशाला में वन क्षेत्र एवं वन उत्पादों के प्रमाणीकरण के संबंध में की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य अवैध लकड़ी एवं अवैध वन उत्पादों को रोकना है और अपने स्वस्थ एवं विश्वसनीय वन प्रबंधन को बढ़ावा देना है। प्रदेश सरकार की जो प्राथमिकता है, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कि किसानों की आय को दोगुना करने के लिए इस पे हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। क्योंकि पायलट प्रोजेक्ट के स्तर पर हमने 6 जिलों को हमने चयन किया है। आने वाले दिन में इस तरीके से हम जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पे वन प्रमाणीकरण, इसके लिए चूँकि बहुत सारी एजेंसी हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटी होती हैं, किस तरीके से प्रमाणीकरण करने के लिए उस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। इको टूरिज्म के क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से माननीय मुख्यमंत्री की प्राथमिकता ही है कि हम इको टूरिज्म के क्षेत्र में प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अपार संभावनाएं उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा होने के साथ साथ अपार संभावनाएं भी हैं। और आप देखते होंगे प्लांटेशन के क्षेत्र में जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद जो हर वर्ष हम अपने लक्ष्य को बढ़ा रहे हैं और अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को हम ही तोड़ रहे हैं। और हमेशा हम कोई न कोई, पिछले साल हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में हमने नाम दर्ज कराया, दुनिया में सबसे ज़्यादा एक दिन में पौधा लगा के इतिहास रचने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री ने इस साल 30 करोड़ का लक्ष्य दिया है, उसको भी हासिल करके फिर हम दुनिया में नाम इतिहास रचने का काम करेंगे। इसका उद्देश्य ये है कि जो अवैध लकड़ी है या अवैध वन उत्पाद हैं उनको रोकना और अपने जो स्वस्थ और जो रेस्पॉन्सिबल वन प्रबंधन है उसको बढ़ावा देना। दूसरा ये है कि इस कार्यशाला के माध्यम से हम एक जनजागृति लाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट है वो क्या होता है और उसके हमको क्या फायदे हैं। भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय के सौजन्य से लखनऊ में 3 दिवसीय जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों का विकास एवं उनकी सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित एवं गौरवान्वित कराना है। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए प्रदेश सरकार के मंत्री रमापति शास्त्री ने बताया कि हमारे विभाग द्वारा प्रदेश में इस प्रकार के महोत्सव का प्रथम बार आयोजन किया जा रहा है। इस प्रकार के आयोजनों से न सिर्फ अनुसूचित जनजातियों की संस्कृति, उनके नृत्य, पहनावे, कला, हस्तशिल्प तथा उनकी अनेक विशेषताओं को प्रदर्शित किया जाता है, बल्कि उसका प्रचार जन सामान्य में भी होता है, जिससे उनकी उद्यमिता की भावना को उभार कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहायता मिलती है। हमारे सरकार की जो इच्छा है अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के उत्थान की, और उसी को समाज कल्याण विभाग आगे बढ़ा रहा है। और माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी के इच्छाओं को पूरी करने के लिए हम अंतिम पायदान पर खड़े हुए लोगों को, उनके हुनर को, उनकी संस्कृति को, उनके मेहनत को आगे बढ़ा रहे हैं और हमारी सरकार उसको आगे बढ़ाने के लिए उनको प्रोत्साहित कर रही है।
लखनऊ में आज मेटाफर साहित्यिक महोत्सव की शुरुआत हुई। 8 दिनों तक चलने वाले साहित्यिक महोत्सव में कला, संगीत, रंगमंच, फिल्म, फोटोग्राफी और वार्ता का एक अनूठा समागम प्रस्तुत किया जाता है। महोत्सव के पहले दिन आज दिल्ली विश्वविद्यालय की डॉक्टर अनामिका, इग्नू से प्रोफेसर नंदिनी साहू, कवित्री आयशा अयूब और लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रोफेसर रानू उनियाल ने वुमेन एंड द वर्ल्ड विषय पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम के आयोजक ने बताया कि साहित्यिक महोत्सव का उद्देश्य बच्चों में किताबों के प्रति रुचि को पैदा करना है। उन्होंने कहा कि आज हम डिजिटल युग में केवल अपनी जरूरत के कंटेंट का इस्तेमाल ही करते हैं, लेकिन उसके पूरे अर्थ को नहीं समझते। इसलिए किताबों का महत्व अपने आप में एक अलग ही है, जिसे हमें समझना होगा। हम लोग पिछले 8 साल से मेटाफर लखनऊ लिटरेचर फेस्टिवल के नाम से कार्यक्रम कर रहे हैं। इसका उद्देश्य ये है कि एक तो नौजवान और दूसरा आम आदमी वो साहित्य और सिनेमा से जुड़ सके। तो इसमें सिर्फ साहित्य नहीं होता है, यद्यपि नाम इसका साहित्यिक फेस्टिवल है। इसमें हम फिल्म्स, फोटोग्राफी, फूड, म्यूज़िक, आर्ट सब के बारे में बात करते हैं। नई किताबें, पुरानी किताबें। असल में आजकल हो क्या गया है कि सब लोगों के पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। बच्चे जो हैं इंटरनेट से लगे रहते हैं, और जो बड़े लोग हैं उनके पास भी शायद कामकाज इतना है या दूसरे और उनको एंटरटेनमेंट के आयाम मिल गए हैं कि किताब से दूर हो गए हैं। तो बेसिक इसका उद्देश्य यही है कि लोग किताबें पढ़ें। अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के साबरमती से अमृत महोत्सव का किया शुभारंभ। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी राष्ट्र का भविष्य तभी उज्जवल होता है जब वो अपने अतीत के अनुभवों और विरासत के गर्व से जुड़ा रहता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काकोरी शहीद स्मारक पर अमृत महोत्सव की शुरुआत। काकोरी के शहीदों को किया नमन, अर्पित की पुष्पांजलि। कहा, प्रदेश में आजादी के आंदोलन से जुड़ी घटनाओं वाले स्थानों पर आयोजित होंगे कार्यक्रम। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण ने पकड़ी रफ्तार। प्रदेश में आज 4000 से अधिक केंद्रों पर 1 लाख से ज्यादा लोगों को लगाया गया कोरोना का टीका। पिछले 24 घंटे में प्रदेश के 167 नए मामले आए सामने। और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की सीरीज के पहले T20 मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का लिया फैसला। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है मुकाबला। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।